नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट है और वो एक बहुत बड़ी बात कहती है कि नागपुर दुनिया का 5वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बन सकता है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये अनुमान है साल 2035 तक का। अब ये इतना बड़ा दावा है कि इस पर सोचना तो बनता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कागज पर की गई बड़ी बड़ी बातें हैं या वाकई जमीन पर कुछ हो रहा है। देखिए, अगर कोई नागपुर में घर बनाने की या निवेश करने की सोच रहा है तो ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो इस बदलाव की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखना होगा जो इसकी नींव बन रहे हैं। कह सकते हैं कि ये वो ईंटें हैं जिनसे नागपुर का आने वाला कल बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसकी चर्चा आज पूरे नागपुर में है, यानी अजनी का नया केबल ब्रिज। ये जो नया पुल है ना, ये एक बहुत पुरानी चीज की जगह ले रहा है। 125 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ अजनी पुल। अब वो पुल काफी कमजोर हो गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि भारी गाड़ियों को उस पर से जाने से रोकना पड़ा। तो अब ठीक उसी जगह पर शहर का ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 6 लेन वाला एक मॉडर्न केबल ब्रिज बन रहा है और इसका काम 2 फेज में पूरा किया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देर हुई है। पहले जो पहला फेज था वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब उम्मीद है कि ये दिसंबर 2025 तक पूरा हो पाएगा। वजह बताई जा रही है फंड मिलने में देरी। पर अच्छी बात यह है कि 2026 तक इसकी 3 लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएंगी। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर, जो है शहर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। तो देखिए, यहाँ 2 बड़े स्टेशनों का चेहरा बदला जा रहा है। पहला तो है अपना नागपुर जंक्शन। इस पर करीब 536 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि इसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला स्टेशन बनाया जा सके, और इसका लगभग 33% काम हो भी चुका है। और दूसरा है अजनी स्टेशन। इस पर 340 करोड़ की लागत लग रही है और इसे देश का दूसरा प्राइवेट स्टेशन बनाने का प्लान है। मतलब मैनेजमेंट और सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। इसका भी आप मान के चलिए कि लगभग आधा काम हो गया है। जरा सोचिए, जब ये नागपुर जंक्शन बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। ये रोज लगभग 98,000 यात्रियों को आराम से संभाल पाएगा। लोगों के लिए नए आरामदायक वेटिंग एरिया होंगे। गाड़ी बाइक पार्क करने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो सबसे जरूरी बात है, बुजुर्गों और सामान के साथ आने जाने वालों के लिए 30 लिफ्ट्स और 31 एस्केलेटर्स होंगे। उम्मीद है कि यह आरामदायक सफर दिसंबर 2025 तक हकीकत बन जाएगा। अब बात करते हैं उस लाइफलाइन की जो शहर की नसों की तरह फैलकर इसे और मजबूत बनाएगी। हम बात कर रहे हैं नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज की। ये फेज शहर को उसके आसपास के बड़े बड़े इलाकों से जोड़ने वाला है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी कुल लागत है 6,708 करोड़ रुपए, और इस लागत को केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर आधा आधा उठाएंगे। इससे ही आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझ सकते हैं। तो इस दूसरे फेज में 4 नए कॉरिडोर बनेंगे। पहला है खाबरी से एमआईडीसी तक, दूसरा ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक, तीसरा प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर, और चौथा है लोकमान्य नगर से हिंगना तक। ये सिर्फ मेट्रो की पटरियां नहीं हैं, ये 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की उम्मीद की लाइनें हैं। वो लोग जो शहर के बाहरी और इंडस्ट्रियल इलाकों में रहते हैं, उनके लिए अब काम पर आना जाना घंटों का सिरदर्द नहीं रहेगा, बल्कि मिनटों का सफर बन जाएगा। और अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसका नाम है मीहान। तो समझिए, ये प्रोजेक्ट 4354 हेक्टेयर की बहुत बड़ी जमीन पर फैला हुआ है। मतलब इतना बड़ा कि इसमें एक छोटा मोटा शहर बस जाए। अब इसका एक बड़ा हिस्सा तो एयरपोर्ट को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। दूसरा बड़ा हिस्सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड के लिए। ये वो इलाका होता है जहां कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है ताकि वो यहां अपनी फैक्ट्री ऑफिस खोलें और लोगों को काम मिले। और जो बाकी जमीन है उस पर शहर के लिए दूसरी जरूरी चीजें बन रही हैं। देखिए, मेहान का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। यहां पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल है जहां वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है। यहीं पर आईआईएम नागपुर जैसा देश का एक टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है जो भविष्य के लिए लीडर्स तैयार कर रहा है। इनके अलावा आईटी पार्क्स हैं, पतंजलि का फूड पार्क है और एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब भी है।
मतलब सामान को सड़क, रेल और हवाई जहाज से देश विदेश भेजने का एक सेंट्रल पॉइंट। ये सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एक आम इंसान के रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। मेट्रो का दूसरा फेज, इससे बुटीबोरी और हिंगना जैसे इलाकों से काम पर आना जाना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। नया अजनी ब्रिज, इससे शहर के बीच का ट्रैफिक जाम कम होगा। मिहान, इससे नई नौकरियां मिलेंगी, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और परिवार के लिए बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। और नए रेलवे स्टेशंस, इनसे सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन देखिए, अपनी मेहनत की कमाई किसी भी जमीन या घर में लगाने से पहले ये जानना हम सबका हक है कि इन बातों को हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है और ये आपके बहुत काम आएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको शहर की जो ऑफिशियल प्लानिंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर जाना है। वहां पर डेवलपमेंट प्लान या जिसे डीपी भी कहते हैं वो सेक्शन ढूंढिए। आपको एक नक्शा मिलेगा। उस नक्शे पर अपने इलाके को या उस जमीन को ढूंढिए जहां आपको सोच रहे हैं। अब बस ध्यान से ये देखिए कि उस जगह की जोनिंग क्या है, मतलब वो रहने के लिए है यानी रेजिडेंशियल है, या दुकान ऑफिस के लिए मतलब कमर्शियल। और सबसे जरूरी बात, ये जरूर चेक कीजिए कि कहीं वो जमीन किसी सरकारी आरक्षण में तो नहीं आ रही, जैसे कि भविष्य में बनने वाली कोई सड़क या कोई और सरकारी प्रोजेक्ट। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही हमेशा सही फैसला होता है। तो इन सभी योजनाओं को देखकर हमें एक साफ झलक मिलती है कि नागपुर का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और जब हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा शहर किस तरफ बढ़ रहा है, तो ज़मीन या घर खरीदने जैसे बड़े फैसलों में होने वाली गलतियों से हम खुद को बचा सकते हैं। शहर के विकास से जुड़ी ऐसी भरोसेमंद जानकारी अगर आपको सही समय पर चाहिए तो अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।